मूवी स्टार्ट होती है तो हम एक कपल को देखते हैं जिसमें लड़की का नाम जो होता है। वो दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं तो जो का दोस्त उससे कहता है कि मैंने तुम्हें चीट किया है, तुम मुझे डिजर्व नहीं करती। तो जो उससे कहती है कि चलो ठीक है, तो मुझे मेरे घर उतार दो। जो का दोस्त उससे माफी मांगता है, लेकिन जो उससे कहती है कि मैं भी तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती हूँ। काफी रात हो चुकी थी और दूसरी तरफ जो के घर वाले काफी परेशान थे कि उनकी बेटी अभी तक घर नहीं आई थी। जैसे ही जो घर जाती है तो उसकी मॉम काफी गुस्से में होती है। वो उससे कहती है कि तुम टाइम देख रही हो, तुम कहाँ थी इतनी देर, इंसान कम से कम इन्फॉर्म तो कर देता है। तो जो कहती है कि मॉम प्लीज अभी मुझ पे गुस्सा ना हो, मैं पहले ही काफी सैड हूँ। तो उसकी मॉम उसे कहती है कि मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, तुम अब बात को घुमाओ मत, आइंदा के बाद तुम रात में बाहर नहीं जाओगी। तो जो काफी सैड हो जाती है और अपने कमरे में चली जाती है। अब अगली सुबह जो अपने घर में ही होती है कि तभी उसका दोस्त आता है और जो के फादर से कहता है कि मुझे जो से मिलना है, उससे एक बार बात करनी है। तो जो अपने फादर से कहती है कि उससे कहते हैं मुझे उससे कोई बात नहीं करनी। जो के फादर उसे कुछ लेटर्स देते हैं और कहते हैं कि ये तुम्हारे दोस्त ने दिए हैं। तो जो उन लेटर्स को बिना पढ़े रख देती है। जो एक बेबी सिटर थी और अगली सुबह वो अपनी जॉब पर चली जाती है। वो 2 भाइयों की बेबी सिटिंग करती थी और इसी दौरान वो अपनी बेस्ट फ्रेंड से फोन पर बात करने लगती है। वो उसे बताती है कि मैंने अपने दोस्त से दोस्ती तोड़ दी है, लेकिन वो अभी भी सॉरी कह रहा है। तभी वो दोनों बच्चे जो के पास आते हैं और कहते हैं कि क्या हम बाहर से आइसक्रीम लेने चले जाएं? बाहर आइसक्रीम वैन आई है। तो जो उनसे कहती है कि ठीक है ले आओ, पर जल्दी आ जाना। लेकिन जो देखती है कि कुछ टाइम बाद छोटा बच्चा काफी डरा हुआ आता है। उस बच्चे का बड़ा भाई जो को बताता है कि मेरा भाई उस आइसक्रीम वाले से डर गया है। तो जो उनसे कहती है कि अच्छा परेशान ना हो, मैं बाहर जाकर देखती हूँ कि उसने ऐसा क्या कहा। जैसे ही वो आइसक्रीम वाले के पास जाती है तो देखती है कि उसने अपने मुंह पर पेंट किया हुआ था। वो उससे कहती है कि तुमने छोटे बच्चे को क्या कहा है, वो काफी डर गया है। तो वो कहता है मैंने तो कुछ नहीं कहा, वो खुद ही डर गया होगा। जो उससे कहती है कि ऐसे कैसे खुद ही डर गया होगा, कुछ तो कहा होगा तुमने। तो वो आदमी आगे से अजीब हरकतें करने लगता है। वो जो कि किसी भी बात का ठीक से जवाब नहीं दे रहा था और वहाँ से अपनी वैन लेके जाने लगता है। लेकिन तभी जो पीछे से उसे अब्यूज करती है और बुरा भला कहने लगती है। वो आदमी अपनी वैन रोकता है जैसे उसने उसकी गाली को सुन लिया हो और उसे ये बात अच्छी नहीं लगी हो, लेकिन साथ ही वो अपनी वैन दोबारा चला लेता है। उसके बाद जो अंदर आ जाती है और फिर रात हो जाती है तो वो नोटिस करती है कि वही आइसक्रीम वाला उसके घर के बाहर आया है। उसे ये बात काफी अजीब लगती है। वो समझती है कि साइको आदमी है और अब मुझे तंग करने वाला है। वो उन दोनों बच्चों के पास जाती है और उन्हें सुलाने लगती है। अब अगले दिन जो अपनी दोस्तों की तरफ जाती है, वो उन्हें बताती है कि यार कल से एक आइसक्रीम वैन मेरे पीछे लगी हुई है। वो आदमी बहुत पागल है, उसने अपने मुंह पर पेंट कर रखा है। तो उसकी दोस्ती कहती है कि हाँ आजकल शहर में आइसक्रीम मैन घूम रहा है जो कि काफी पागलों वाली हरकतें करता है, और इसके साथ वो हंसने लगती है। कि तभी वो लोग देखते हैं कि उनके घर के बाहर वही आइसक्रीम वाला आया है। तो उनमें से एक दोस्त उनसे कहती है कि क्यों ना शरारत की जाए और उससे बात करने जाया जाए। तो जो उससे कहती है कि नहीं, तो मुझे दूर ही रहने दो, मुझे वो आदमी बहुत अजीब लगता है और मैं नहीं चाहती कि उसको ये पता चले कि मैं यहाँ पर हूँ। शायद उसे मेरी वो बात बुरी लगी है और उस पागल का कोई पता नहीं, वो मुझे नुकसान भी पहुँचा दे। तो उसकी दोस्त कहती है तुम तो हो ही बोरिंग, और इसके साथ वो खुद बाहर चली जाती है। वो उस आइसक्रीम मैन से कहती है कि वही लड़की मेरे घर के अंदर है और वो मेरी दोस्त है और तुमसे डर रही है, उसे बताओ कि बस तुम फनी हो। और वो आइसक्रीम मैन खिड़की की तरफ देखता है, जिसे देखकर जो छुप जाती है क्योंकि उसे वाकई अब उस आदमी से डर लग रहा था। अगले दिन जो बेबी सिटिंग के लिए दोबारा जाती है। वो उस छोटे बच्चे के साथ ग्राउंड में बैठकर खेल रही होती है कि तभी वहाँ पर उसका वही दोस्त आ जाता है। वो जो को बुलाता है। जो उस छोटे बच्चे से कहती है कि आप यहाँ से कहीं मत जाना, मैं बस अभी आई। वो अपने दोस्त के पास जाकर कहती है कि तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। तो उसका दोस्त उसे कहता है कि मुझे एक मौका तो दो, मैं खुद को इम्प्रूव कर लूंगा, मैं खुद को ऐसा बना लूंगा जिसे तुम वाकई डिजर्व करती हो, मैं ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करूंगा। तो जो अभी भी उसे मना कर रही होती है कि तभी वहाँ पर वो बड़ा बच्चा आता है जिनकी जो बेबी सिटिंग करती थी। वो कहता है कि जो मेरा छोटा भाई कहाँ है। तो जो उससे कहती है वो देखो गार्डन में ही तो था, कहाँ गए आप। और इसी के साथ वो उसको ढूंढने लगते हैं, लेकिन वो नहीं मिल पाता और इस बात की खबर पुलिस को दे दी जाती है। जो अब काफी मुश्किल में पड़ने वाली थी। पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन करती है तो उन्हें नदी के किनारे उस छोटे बच्चे के कपड़े दिखाई देते हैं। तो वो ये डिक्लेयर करते हैं कि हो सकता है कि उस बच्चे ने डूबकर जान दे दी हो। अब उस बच्चे की माँ रोने लगती है और जो को बहुत बुरा भला कहती है। जो पुलिस को सब सच सच बता देती है और कहती है कि मैं खुद भी बहुत ज्यादा गिल्टी हूँ। अब जो को जॉब से निकाल दिया गया था और वो अपने घर में ही थी, वो किसी से बात नहीं करती थी। तो जो के फादर उसके उसी दोस्त को बुलाते हैं कि शायद ये बेटर फील करे। अब जो का वो दोस्त उसके रूम में आता है। पहले तो जो उससे बात नहीं करना चाहती थी, लेकिन वो जो उसे कहता है कि मैं जानता हूँ कि वो छोटा बच्चा मरा नहीं है,
ये जरूर किसी की साजिश हो सकती है। तो जो उससे पूछती है क्या हम उसे ढूंढ सकते हैं, तो वो कहता है कि हाँ क्यों नहीं। जो का दोस्त उसे बताता है कि कुछ दिन पहले मैंने एक आदमी को देखा है, वो एक जगह पर कुछ फेंकने आया था, लेकिन उसका बिहेवियर काफी अजीब था, जैसे उसके दिल में चोर हो। तो जो उसे कहती है कि हाँ मैं भी जानती हूँ एक ऐसे आदमी को जो कि काफी अजीब बिहेव करता है, वो आइसक्रीम बेचता है। तो जो का दोस्त कहता है कि चलो पता लगा लेंगे कि वो है कौन। अब अगले दिन जो अपनी फ्रेंड के साथ होती है, तो तभी उसे उसके उसी दोस्त की कॉल आती है और वो कहता है कि मुझे एक आइसक्रीम वैन दिखी है, तुम यहाँ पर आकर देखो, अगर वो वही आदमी हुआ जिसे मैं जानता हूँ तो पक्का यही है जिसने उस छोटे बच्चे को उठाया होगा। तो जो फौरन से उधर चली जाती है और वो लोग उस आइसक्रीम वैन का पीछा करने लगते हैं। अब वो दोनों अपनी गाड़ी को उस वैन के पास से गुजारते हैं। जो नीचे हो जाती है ताकि वो उसे देख न सके। अब आगे जाकर जो का दोस्त उसे बताता है कि हाँ जो ये वही आदमी है और हमें फौरन से ये बात पुलिस को बतानी चाहिए। अब जो अपने डैड के साथ पुलिस स्टेशन जाती है। वो दोनों पुलिस को बताते हैं कि हमें एक आइसक्रीम वाले पर शक है। तो पुलिस कहती है कि क्या आपके पास कोई प्रूफ है। तो जो कहती है कि उसने उस छोटे बच्चे को डराया था, लेकिन पुलिस उनकी किसी बात पर यकीन ही नहीं कर रही होती, क्योंकि एक तरफ वो जो पर भी शक कर रहे थे क्योंकि वो उनकी बेबी सीटर जो थी कि उसने उनका ख्याल नहीं रखा। तो वो कहते हैं कि सॉरी मैम और सर, हम इस केस पर इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते। जो काफी हार्ट ब्रोकन हो जाती है और सीधा उस बच्चे की मॉम के घर जाती है जहाँ पे वो बेबी सिटिंग करती थी। वो कहती है कि मैं काफी शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दे, मुझे ख्याल रखना चाहिए था, मैं तो खुद उस बच्चे से बहुत प्यार करती थी, मैं भी काफी उदास हूँ। तो उस बच्चे की मॉम कहती है कि आइंदा की बात मेरे घर पर नजर भी मत डालना और चली जाओ यहाँ से। जो काफी उदास हो जाती है कि तभी उसका दोस्त उसे अपने पास बुलाता है और कहता है कि वो आदमी वाकई बहुत अजीब है। वो दिन में आइसक्रीम बेचता है और रात में सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी देता है, हमें इस पर नजर रखना होगी। अब ये दोनों साथ में के घर पहुंच चुके थे और रात में घर नहीं होता था। वो उसके घर की तलाशी लेने लगते हैं तो वहाँ पर काफी अजीब और क्रीपी टॉयज पड़े हुए थे जो कि अपने आप चल रहे थे। काफी अजीब पिक्चर्स लगी हुई थी जिसमें फेस खराब थे। लेकिन इसी दौरान वो आदमी भी यहाँ पर आ जाता है और इन पर अटैक करने ही वाला होता है कि वो दोनों अपनी गाड़ी लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। अगले दिन जो जॉगिंग करने जा रही होती है कि तभी रास्ते में एक गाड़ी रुकती है और उसमें से एक आदमी बाहर आके कहता है कि क्या आप मैप देख के मुझे बता सकती हैं कि ये जगह कितनी दूर है। तो जो उससे बातें करने लगती है, उसे एड्रेस समझाने लगती है, लेकिन तभी वो आदमी जो का हाथ पकड़ लेता है और उसके दूसरे हाथ में बहुत बड़ा चाकू था। जो फौरन से अपना हाथ छुड़ाती है और वहाँ से भागने लग जाती है। इस बार इस आदमी के मुंह पर पेंट नहीं था, इसलिए जो उसे पहचान नहीं सकी थी, लेकिन ऐसा करने के बाद जो को पता चल गया था कि वही आइसक्रीम मैन है। वो सीधा पुलिस स्टेशन जाती है और बताती है कि वो आदमी मुझे तंग कर रहा है, वो मुझे भी मारना चाहता है। इवन मैं आपको ये भी बताऊं कि मैं और मेरा दोस्त रात को उसके घर गए थे, वहाँ पे काफी अजीब पपेट्स और टॉयज हैं, वहाँ पर भी उसने हम पे अटैक करने की कोशिश की। तो वो आदमी कहता है कि आप अटैक की भी बात ना करें, आप रात को इस तरह किसी के घर गई हैं तो उसका अटैक करना उसका डिफेंस है। वो आगे जो की कोई बात ही नहीं सुनता। तो जो कहती है तुम सब एक जैसे हो और वो वहाँ से अपने दोस्त के पास आ जाती है और फिर रात को अपने घर सोने के लिए चली जाती है। तभी वो देखती है कि उसके घर के बाहर वही आइसक्रीम वैन है और उसमें से वो आदमी निकलकर उसके घर की तरफ आ रहा है और उसने अब जो को पकड़ लिया है। वो जो को मारने ही वाला होता है कि जो चिल्लाती है और उसकी आंख खुल जाती है क्योंकि वो ख्वाब देख रही थी। जो काफी ज्यादा टेंशन में आ चुकी थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस पे ओवरकम कैसे करे। तो वो अपने दोस्त से मिलने जाती है जिसके साथ मिलकर उसने उस आदमी पर नजर रखी हुई थी, लेकिन देखती है उसके दोस्त को उस आइसक्रीम मैन ने मार डाला है। वो लोग कार में होते हैं कि तभी जो को लगता है कि वो आइसक्रीम वाला उसके पीछे है। वो जो के मुंह पर कोई कपड़ा रखता है जिससे वो बेहोश हो जाए और वो जो को अपने साथ ले जाता है। वो उसे जंगल में ले आता है जहाँ पर एक छोटा सा घर था। वो आइसक्रीम मैन जो से कहता है कि परेशान मत हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहने वाला, बल्कि मेरे पास तो एक ऐसी चीज है जिसे देख के तुम खुश हो जाओगी। और जैसे ही जो दरवाजा खोलती है तो इसके सामने वही छोटा बच्चा होता है जो कि उस दिन गुम हुआ था। जो उसे देखकर अपने गले से लगा लेती है और वो बच्चा भी जो को हक कर लेता है। जो उस बच्चे से पूछती है कि इस आदमी ने आपको मारा तो नहीं। तो वो बच्चा कहता है कि नहीं, इन्होंने मुझे कुछ भी नहीं कहा, बल्कि ये तो मेरे साथ खेलते हैं। तभी पीछे से वो आइसक्रीम मैन भी आ जाता है और जो से कहता है कि तुम इसे देख के खुश हुई ना, मैं जानता हूँ तुम इससे बहुत प्यार करती हो और मुझे भी तुम अच्छी लगी हो, तो क्यों ना हम मिलके एक फैमिली बनाते हैं, हम सब एक साथ बहुत खुश रहेंगे और यहीं रहेंगे। तो ये सुन के जो को काफी गुस्सा आता है और वो काफी डरी हुई भी थी। दूसरी तरफ जो के घर वाले और उसके पेरेंट्स काफी परेशान थे कि जो कहाँ रह गई और इतनी देर से घर क्यों नहीं आई। अब जो के फादर काफी परेशान होकर पुलिस स्टेशन जाते हैं तो वो पुलिस ऑफिसर उनसे कहता है कि उसका दोस्त भी गायब है, क्या पता वो दोनों यहाँ से चले गए हों। तो जो के फादर कहते हैं कि मेरी बेटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसे जो आदमी डरा रहा था जरूर वो कहीं उसे ले गया है और शायद उसके दोस्त को भी, प्लीज पता लगाओ। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो आइसक्रीम मैन घर से कहीं बाहर
जाता है तो जो वहाँ से भागने लगती है और उस छोटे बच्चे के रूम की तरफ जाती है, लेकिन उससे उसका दरवाजा नहीं खुलता और इतनी ही देर में वो आइसक्रीम मैन आ जाता है तो जो वहाँ से भाग जाती है और जंगल में छुप जाती है। वो आइसक्रीम मैन भी अपनी बाइक लेके वहाँ आ जाता है और जो को आवाजें लगाने लगता है कि अगर तुम बाहर आ गई तो मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूँगा और अगर तुम बाहर ना आई तो बहुत बुरा होगा, मैं इस छोटे बच्चे को भी मार दूंगा। तो जो को बाहर आना पड़ता है। वो आइसक्रीम मैन उसकी तरफ इंजेक्शन शूट करके उसे बेहोश कर देता है जिससे वो गिर जाती है। जब जो होश में आती है तो उसके पास वही आइसक्रीम मैन होता है जो कि उसकी बॉडी पर पेंट कर रहा होता है। वो जो से कहता है कि घबराओ नहीं, मैं पेंटिंग कर रहा हूँ। दूसरी तरफ जो के फादर ने पुलिस की हेल्प से अपनी बेटी की लोकेशन ट्रेस कर ली थी तो वो इसी जंगल के बीच आता है और अब वो आइसक्रीम मैन के घर के बाहर था। वो दरवाजा नॉक करता है तो अंदर से वही आइसक्रीम मैन आता है। जो के फादर उससे पूछते हैं कि क्या मेरी बेटी यहाँ पर आई, तो वो आदमी कहता है कि ये जंगल तो इतना दूर है, यहाँ कोई नहीं आ सकता और मेरे घर में कोई लड़की नहीं है। तो जो के फादर को उस पर शक होता है। वो पुलिस को भी इन्फॉर्म कर देते हैं और एग्स लेके अंदर जाने लगते हैं। वो देखते हैं कि उस आइसक्रीम मैन ने उनकी बेटी की गर्दन पर चाकू रखा हुआ है और उनसे बाहर जाने को कह रहा है, लेकिन वो फिर भी आगे बढ़ते हैं। तो वो आइसक्रीम मैन कहता है कि अपनी एक्स नीचे फेंक दो वरना मैं तुम्हारी बेटी को मार डालूंगा। तो जो के फादर को ऐसा करना पड़ता है और जैसे उनकी एक्स नीचे गिरती है वो आइसक्रीम मैन जो का गला काटने लगता है जिससे उसका हल्का सा खून निकल आता है और जैसे जैसे वो चाकू चला रहा था जो का और खून निकल रहा था। जो के फादर से ये देखा नहीं जाता और वो एक्स उठाकर फौरन उस आदमी की तरफ बढ़ते हैं और उसे मार डालते हैं। यानी एक बाप कभी भी नहीं डरता जब उसकी बेटी मुश्किल में हो। वो हर पॉसिबल कोशिश करता है अपनी बेटी को बचाने के लिए। जो यहाँ पर बेहोश हो चुकी थी, जो के फादर उसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं और जब उसे होश आती है तो वो अपनी मदर को अपने सामने पाती है। दोनों बहुत खुश होते हैं कि जो की जान बच गई। वो अपनी मदर से पूछती है कि उस छोटे बच्चे का क्या बना, क्या वो अपने घर चला गया। तो उसकी मदर उसे बताती है कि हाँ मेरे बच्चे उसे रेस्क्यू कर लिया गया था और वो अब सेफली अपने घर में है। उसके पेरेंट्स भी काफी खुश हैं कि तुमने उसे ढूंढा और जिसने मेरी बेटी पर ब्लेम लगाया सब बहुत शर्मिंदा है। तुमने बहुत अच्छा काम किया जो। और दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। अब कई दिन गुजर जाते हैं और जो ठीक हो चुकी थी फिर अचानक से उसे याद आता है कि उसके दोस्त ने उसे लेटर्स भेजे थे। जब वो नाराज थी तो वो लेटर्स खोलकर पढ़ने लगती है जिसमें उसने कुछ ड्राइंग्स बनाई हुई थी और वो काफी सॉरी फील कर रहा था और उसने बार बार जो से माफी मांगी हुई थी। जो जब ये पढ़ती है तो उसे अपने मरे हुए दोस्त की याद आने लगती है और वो यहाँ काफी सैड हो जाती है। वो रोने लगती है कि उसने ये लेटर्स पहले क्यों नहीं पढ़े। और जो के इसी रिग्रेट के साथ ये मूवी यही एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय।